हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हरिसिंह पीजी कॉलेज में ओबीसी के लिए क्या कट ऑफ लाया गया है। चलिए सबसे पहले हम बता दें आपकी जानकारी के लिए कि हरिसिंह पीजी कॉलेज ने काफ़ी लेट करते हुए फिलहाल कट ऑफ लिस्ट जारी कर दिया है और किसको कब जाना है ये भी उन्होंने क्लियर कर दिया है। सबसे बड़ी दुविधा यह है कि सीट कितना रहेगा। काफ़ी लोग कंफ्यूज है, पेपर कटिंग आया था और मैंने भी बता रखा है कि सीट जो है 50% कम होगा। 50% यानी कि 320 से घट करके 160 पे हो जाएगा, ऐसा मैंने बोला था और पेपर कटिंग भी आया था जिसको लेकर के सभी ने बात किया था। इवन कॉलेज के स्टूडेंट भी कह रहे थे, वहाँ के नेता कह रहे थे और कॉलेज वाले भी खुद कह रहे थे कि इस बार जो सीट है 50% कम होगा यानी कि 160 हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो सीट कितना है? तो सीट दोस्तों 300 है। कितना है? 300 है। तो सीट बहुत ज़्यादा है, काफ़ी है यानी कि सफिशियंट है। तो कट ऑफ की हम लोग बात करेंगे, काउंसलिंग में आपको कब जाना है, और फिलहाल इस वीडियो में हम लोग ओबीसी की कट ऑफ की बात करेंगे, इसके बाद एससी की बात करेंगे। ठीक है, तो एक एक करके सबकी हम लोग बात करने वाले हैं। तो चैनल पर नए दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दें और कट ऑफ से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स आएंगे आपको मेरे चैनल पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए, मुझे भरोसा है कि आप वीडियो को लाइक कर दिए होंगे एंड सब्सक्राइब भी कर दिए होंगे अगर नहीं किए हैं तो। और मैं लिख रखा हूँ और ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, मैं लिखूंगा नहीं और एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि जाने का टाइमिंग क्या है। देखिए, हरिसिंह पीजी कॉलेज में आप जब भी काउंसलिंग कराने जाओगे 10:30 बजे वहाँ पे पहुँच जाइएगा। 10:30 बजे से ये काउंसलिंग स्टार्ट होगा। ये 10:30 बजे लिखे, मे भी 11 बजे से हो सकता है स्टार्ट हो, लेकिन आप 10:30 बजे तक कॉलेज पहुँच जाइएगा। देखिए, जब आप हरिसिंह पीजी कॉलेज जाओगे तो रूट में जाम भी लगता है, तो समय से आप पहले निकल जाना। 9 बजे भी अगर निकल जाएंगे तो बेटर होगा आपके लिए। तो 10:30 बजे से काउंसलिंग शुरू होगा और ये 3 बजे तक चलेगा। हो सकता है और भी लेट हो जाए, 4 बज भी सकता है, लेकिन इन्होंने जो टाइम दिया है 10:30 बजे से लेकर के 3 बजे तक का इन्होंने टाइम दिया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि ओबीसी के लिए क्या होने वाला है। तो मैं कट ऑफ पे आने से पहले आपको एक क्लियर कर दूं एससी और ओसी क्या होता है। ठीक है, देखिए, जब भी एससी बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा? एससी। तो एससी का मतलब होता है हरिशन कॉलेज। ठीक है, और क्या होगा? हरिशन कॉलेज। और जब भी ओसी बोला जाएगा, ओसी यानी कि अदर कॉलेज। ठीक है, यानी कि इन्होंने शॉर्ट फॉर्म बना रखा है कि जब भी ये एससी कहेंगे आपको समझ जाना है कि हरिसिंह पीजी कॉलेज के स्टूडेंटों की बात की जा रही है, और जब भी ओसी बोला जाएगा यानी कि अदर कॉलेज के स्टूडेंटों की बात की जा रही है। ठीक है, तो और एक बताओ, जितने भी ओबीसी का मैं कट ऑफ बताऊंगा और उनको कब जाना है, 20 नवंबर को जाना है। तो जितने भी ओबीसी का कट ऑफ जारी किया गया, चाहे वेटिंग लिस्ट हो, चाहे मेन लिस्ट हो, या फर्स्ट हो या सेकंड वेटिंग लिस्ट हो, सबको 20 नवंबर को जाना है। किसको? ओबीसी वालों को। तो ओबीसी वालों को 20 नवंबर को जाना है और टाइमिंग मैंने बता रखा है। तो चलिए सबसे आ जाते हैं हम लोग कट ऑफ पे, जो हरिसिंह पीजी कॉलेज के स्टूडेंट हैं उनके लिए। तो जितने भी हरिसिंह पीजी कॉलेज के स्टूडेंट हैं ओबीसी में आते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उनके लिए कट ऑफ जारी किया गया है। पहला 47 है। यदि आपका मार्क्स 47 है या 47 से अधिक है तो आप मेन लिस्ट में रहोगे। ठीक है, और अगर आपका मार्क्स 45 है या 46 है तो आप जो है वेटिंग लिस्ट में रहोगे, फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में। अगर आपका मार्क्स जो है 43 है या 44 है तब भी आप वेटिंग लिस्ट में रहोगे। ठीक है, तो हरिसिंह पीजी कॉलेज के ओबीसी के स्टूडेंटों के लिए है। दोस्तों, हम लोग बात कर लेते हैं अदर कॉलेज के स्टूडेंटों के लिए। अगर आप अदर कॉलेज के स्टूडेंट हो और आप ओबीसी में आते हो तो आपके लिए जो मार्क्स बताए गए हैं वो है 57 या 57 से अधिक होने चाहिए। यानी कि मेन लिस्ट के लिए जो कट ऑफ जारी किया गया वो 57 या 57 से अधिक है। ठीक है, जो वेटिंग लिस्ट जारी किया गया फर्स्ट वेटिंग लिस्ट वो 55 है, यानी कि 55 56 है तो आप वेटिंग लिस्ट में रहोगे। और फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में अगर आपके मार्क्स 53 है या 54 है तो आप जो है सेकेंड वेटिंग लिस्ट में रहोगे। और आपको भी कब जाना है? 20 नवंबर को, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बता रखा है। इसके बाद तो हरिसिंह पीजी कॉलेज के स्टूडेंट हो गए ओबीसी के, हरिसिंह और अदर कॉलेज के
अदर कॉलेज के स्टूडेंट हो गए ओबीसी के। इसके बाद कुछ सीटें होती है जो रिजर्व होती है किसके लिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए। तो जितने भी महिला कैंडिडेट है उनके लिए 20% सीट रिजर्व रखा जाता है हरिशन पीजी कॉलेज के स्टूडेंटों के लिए भी और अदर कॉलेज के स्टूडेंटों के लिए, ठीक है। यानी कि जो हरिशन पीजी कॉलेज की महिलाएं हैं उनके लिए 20% सीट रिजर्व है, जो अदर कॉलेज की महिलाएं हैं उनके लिए भी 20% सीट रिजर्व रखा जाता है। तो दोनों के लिए अलग अलग कट ऑफ जारी किया जाता है। तो हरिशन पीजी कॉलेज की जो महिलाएं हैं ओबीसी में आते हैं उनके लिए जो कट ऑफ जारी किया गया है 20% रिजर्व में वो 44 है, यानी कि 44 या 44 से अधिक कह लो आप। और जो फर्स्ट वेटिंग लिस्ट जारी किया गया मोर देन 40 है या 40 कह लो। सेकंड वेटिंग लिस्ट जो है वो 38 है या 38 से अधिक, यानी कि 38, 39 कह लो। अगर इतना है तो वो वेटिंग लिस्ट में रहेंगे। हम लोग बात कर लेते हैं ओसी यानी कि अदर कॉलेज की महिलाएं जो है ओबीसी के हैं उनके लिए 20% सीट रिजर्व रखा गया। उनके लिए जो कट ऑफ जारी किया गया मेन वाला 54 है या 54 से अधिक है, ठीक है। जो फर्स्ट वेटिंग लिस्ट रखा गया है वो है 50, यानी कि 51 कह लो, 53 कह लो। तो ये है तो वो वेटिंग लिस्ट में रहेंगे। इसके बाद जो है 48 है, सेकेंड वेटिंग लिस्ट है 48 और 48 मार्क्स है या 49 मार्क्स है तो वो वेटिंग लिस्ट में रहेंगे। ये अदर कॉलेज की ओबीसी कैंडिडेट की महिलाओं के लिए है बहुत है। अब इसके बाद दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं कि एससी कैटेगरी में, ठीक है। एससी कैटेगरी की हम लोग बात करें ओबीसी हो गया है। अब एससी कैटेगरी के जो स्टूडेंट है वो कब जाएंगे, वो 21 नवंबर को जाएंगे और इनका भी टाइमिंग सेम है 10:30 से लेकर के 3 बजे तक का, ठीक है। और इसमें भी ओसी और एससी आपको समझना है। एससी यानी कि हरिशन पीजी कॉलेज, ओसी यानी कि अदर कॉलेज। तो सबसे पहले अगर एससी की हम लोग बात करें तो जो कट ऑफ जारी किया गया मेन लिस्ट है वो है 40 या 40 से मोर होना चाहिए। जो वेटिंग लिस्ट इनके लिए रखा गया है वो कितना है 36 है, यानी कि 36 है या 36 से अधिक है तो वेटिंग लिस्ट में रहेंगे। जैसे कि 37 हो गया, 38 हो गया, 39 है तो वो वेटिंग लिस्ट में रहेंगे। सेकंड जो वेटिंग लिस्ट इनके लिए जारी किया गया है वो 34 है, 34 या 34 से अधिक, यानी कि 34 है या 35 है तो वो वेटिंग लिस्ट में रहेंगे। तो दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं अदर कॉलेज के एससी स्टूडेंटों के लिए। तो इनके लिए जो कट ऑफ जारी किया गया है वो कितना है 50 है। तो 50 या 50 से अधिक है तो वो जा सकते हैं। और जो फर्स्ट वेटिंग लिस्ट जारी किया गया है वो 46 है या 46 से अधिक कह लो तो वो जा सकते हैं। सेकंड वेटिंग लिस्ट जो जारी किया गया है वो 44 या मोर देन 44 के लिए क्या है वेटिंग लिस्ट रखा गया है। ये हो गया अदर कॉलेज के एससी कैंडिडेट के लिए। अब लोग बात कर लेते हैं जैसे कि ओबीसी में 20% सीट रिजर्व रहता है, उसी तरह जो है एससी कैंडिडेट के लिए भी 20% सीट रिजर्व रखा जाता है। हरिशन कॉलेज के स्टूडेंट हो या अदर कॉलेज के स्टूडेंट हो, ठीक है, दोनों के लिए 20% सीट रिजर्व रहता है। तो फिलहाल हम लोग बात कर लेते हैं हरिशन पीजी कॉलेज की जो महिलाएं हैं और उनका कट ऑफ क्या जारी किया गया है रिजर्व कैटेगरी में। तो अगर हरिशन पीजी कॉलेज की महिलाएं हैं एससी कैटेगरी में आती है तो उनके लिए जो कट ऑफ जारी किया गया वो 35 है या 35 से अधिक होना चाहिए। जो वेटिंग लिस्ट रखा गया है वो 25 होना चाहिए, मोर देन 25 होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं अदर कॉलेज के लिए, जिनके लिए भी अदर कॉलेज की महिलाओं के लिए जिनके लिए 20% सीट रिजर्व रखा गया है वो उनके लिए जो कट ऑफ जारी किया गया वो 45 है या 45 से अधिक होना चाहिए, ठीक है। जो वेटिंग लिस्ट रखा गया वो 35 है या 35 से अधिक होना चाहिए। अगर है तो वो वेटिंग लिस्ट में रहेंगे। तो यहाँ तक मैंने आपको बता दिया कि ओबीसी के लिए कट ऑफ क्या है और एससी के लिए कब है। आपको जाना है 10:30 बजे और 10:30 बजे जाना हो, 3 बजे तक रहना है। ओबीसी को जाना है 20 नवंबर को और एससी कैटेगरी को जाना है 21 नवंबर को, ठीक है दोस्तों।